Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and safe and good at home. तो बेटा आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 2 है और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, और फिर लिखेंगे विषय अध्यापक का नाम यानी कि मेरा नाम। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए गोले में दी गई भिन्नों से टेबल को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले हम समझते हैं उचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न कौन सी होती है और मिश्रित भिन्न कौन सी होती है। ठीक है, उचित भिन्न वो होती है बेटा, तो सबसे पहले हम भिन्न के बारे में बताते हैं कि भिन्न क्या होती है। जैसे हम बटे में लिखते हैं ना, 2/3, है ना। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में, जैसे नीचे दिखाया गया, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखो ऐसे लिखते थे ना, एक कोई भी हम चीज़ लेते थे उसके पार्टीशन कर देते थे, कुछ भाग कर देते थे, फिर हम उसमें कुछ भाग में कलर करते थे, फिर हम उसकी भिन्न लिखते थे, है ना, कि जितने भाग में कलर किया गया है वो डिवाइडेड बाय उस चीज़ के कितने भाग किए गए हैं वो, है ना, ऐसे लिखते थे ना भिन्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं उचित भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो उचित भिन्न वो भिन्न होती है, जैसे मैंने कोई भी भिन्न लिखी, जैसे मैंने लिखी 2/5, ये मैंने कोई भी भिन्न लिखी है। जो ऊपर होता है इसको हम कहते हैं बेटा अंश, और जो नीचे होता है इसको कहते हैं हम हर। ये तो आप सभी को पता ही है, ऊपर जो होता है उसको हम अंश कहते हैं, नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं हर कहते हैं। तो जिस भिन्न में हर बड़ा हो, क्या बड़ा हो, हर बड़ा हो, वो कौन से भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। ठीक है, और जिस भिन्न में अंश बड़ा हो वो होती है अनुचित भिन्न। देखो याद कैसे रखोगे आप, अ से अनुचित और अ से अंश, जिसमें अंश बड़ा हो उसको कहेंगे हम अनुचित भिन्न। ठीक है, याद रह जाएगा, अ से अनुचित और अ से अंश। तो जिसमें अंश बड़ा हो वो तो होगी हमारी अनुचित भिन्न, और जिसमें हर बड़ा हो वो होगी हमारी उचित भिन्न। और मिश्रित भिन्न होती है जैसे जिसमें कंप्लीट पार्ट हो, मतलब जिसमें होल पार्ट हो, यानी कि पूर्ण भाग हो, एक तो पूर्ण भाग हो और प्लस हमारी भिन्न हो। जैसे डायग्राम से देखते हैं, नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, ये कंप्लीट है, ये इसके मतलब पूरे में कलर कर रखा है ना, पूरे में रंग भर रखा है, तो ये एक पूर्ण भाग है। और उसके बाद जो ये नीचे है इसमें आधे में कर रखा है, यानी कि 3 भागों में इसमें कलर कर रखा है। तो जिसमें पूर्ण भाग आ जाए, है ना, जिसमें पूर्ण भाग आ जाए उसको कहेंगे हम मिश्रित भिन्न। चाहे वो कितने ही पूर्ण भाग हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जिसमें पूर्ण भाग आ जाए वो होगी हमारी मिश्रित भिन्न। तो लिखेंगे कैसे मिश्रित भिन्न को, ये देखो आपको पहचान कैसे करनी है कि हम मिश्रित भिन्न की पहचान कैसे करेंगे। देखो मिश्रित भिन्न को हम लिखेंगे, जैसे पूर्ण भाग मेरा 1 है, ये पूर्ण भाग है, फिर मैंने 2 भाग में कलर कर रखा है और कुल भाग मैंने 6 कर रखे हैं, या आप 5 कर लो चाहे 4 कर लो, एज यू विश। तो इस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 सही 2/6, ये हमारी होगी मिश्रित भिन्न। कौन से भिन्न होगी, मिश्रित भिन्न। अब सभी भिन्न की तीनों प्रकार सभी को क्लियर है। उचित भिन्न होती है जिसमें हर बड़ा हो, अनुचित भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा हो, और मिश्रित भिन्न होती है जिसमें पूर्ण भाग हो, यानी कि वो सही की फॉर्म में लिखी हो, यानी कि 1 सही 2/6 इस टाइप से हो। तो हमें ये छाट के लिखनी है कि इस जो ये हमें गोला दिया हुआ है, ये वाला गोला, इस वाले गोले में हमें देखना है कि उचित कौन सी है, अनुचित कौन सी है और मिश्रित भिन्न कौन सी है। तो ये मैंने सब तीनों प्रकार के भिन्नों के बारे में आपको बता दिया है। तो आप छाट के इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तालिका को देखें और पूरा करें।
देखो तालिका में फर्स्ट हमें करके दिखा रखा है, इसके पूरे भाग में रंग भर रखा है ना बेटा। तो ये कितना कौन सा पार्ट हो गया, एक होल यानी कि पूर्ण भाग हो गया। तो पूर्ण भाग कितना है, एक पूर्ण भाग है। अभी मैंने सही में लिखना सिखाया था, यानी कि मिश्रित भिन्न लिखनी सिखाई थी ना आपको, तो ये वैसे ही है। तो एक मेरा पूरा भाग हो गया, तो हम पहले लिखेंगे एक, जो मेरा पूरा भाग है पहले हम उसको लिख लेंगे, इसके बीच में लाइन लगा लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने भाग कर रखे हैं इसके, काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने भाग कर रखे हैं, 5 भाग कर रखे हैं। तो जितने भाग कर रखे हैं उसको लिखेंगे हम हर के रूप में, यानी कि हम नीचे लिखेंगे, और जितने भाग में रंग भर रखा है उसको लिखेंगे हम ऊपर। तो देखो कितने भागों में रंग भर रखा है, 3 भागों में रंग भर रखा है, तो इसको लिखेंगे हम ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई मेरी 1 सही 3/5, ठीक है। अभी ऐसे ही सेकंड देखेंगे हम, देखो सेकंड क्या है, सेकंड में देखेंगे हम पूर्ण भाग कितना है, सेकंड में पूर्ण भाग 1 ही है, कितना है 1, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, फिर हम ऐसे बीच में निशान लगा देंगे। उसके बाद देखो कितने भाग कर रखे हैं उसके, काउंट करेंगे सभी, 2 2 4 2 6 2 8, कितने भाग कर रखे हैं 8। और अब देखो कितनों में रंग भर रखा है, काउंट करो, 1 2 3, 3 में रंग भर रखा है ना, तो ऊपर लिख देंगे हम 3। तो हमारी भिन्न क्या आ गई, 1 सही 3/8। नेक्स्ट आप अपने आप करेंगे, और उससे नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कैसे करना है। देखो उसमें पूर्ण भाग कितने हैं, यानी कि पूरे भागों में कितने में कलर कर रखा है, 1 2, कितने भागों में कर रखा है, 2 भागों में, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। पूर्ण भाग कितने हैं, 2, बीच में हम लाइन लगाएंगे। अब देखो कितने भाग कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, कितने भाग कर रखे हैं 5, और कितनों में रंग भर रखा है, 3 में, तो ऊपर लिखेंगे हम 3। तो भिन्न क्या आ गई मेरी, 2 सही 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन। जब तक आप अंत तक नहीं पहुंच जाते तब तक तीरों के अनुसार रास्तों के साथ भिन्नों का जोड़ और घटाव करें, ठीक है। एंड तक पहुंचना है और क्या करना है, भिन्नों को जोड़ते जाना है या फिर घटाते जाना है। चलो तीरों के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, 2/7, तो 2/7, फर्स्ट एरो मेरा कहाँ है, देखो यहाँ है इधर। तो 2/7 में कितना जोड़ना है मुझे, 3/7। अब देखो नीचे 2/7 और 3/7 ऐड करेंगे, 2/7, देखो ऐड हम कैसे करते हैं बेटा, 2/7 है, ये मेरा 3/7 है, हर मेरा समान है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले अंशों को जोड़ देते हैं। 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो हम क्या लिखेंगे, 5/7। तो इस पहले वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, 5/7, ठीक है। उसके बाद देखो इधर चलो, माइनस कर रखा है 1/7। अब 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1, नीचे वाला हर हमें सेम रखना है, सिर्फ अंश को घटाना है, ठीक है। तो 5 - 1, 5 में से 1 गया, कितना बच गया, 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 4/7, कितना लिखेंगे, 4/7। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अभी हम नीचे आएंगे, 4/7 - 4/7, यानी कि 4/7 में से 4/7 को घटा दिया, कितना बच गया, 0। उसी संख्या में से उसी संख्या को घटा दिया है ना, यानी कि 2 में से 2 घटा दिया, तो कितना बच गया, 0। तो क्या आंसर आ गया बेटा मेरा, 0। अब ये वाला रास्ता रह गया ना, यहाँ भी देखो 5/7 में 2/7 जोड़ना है, 5/7 में 2/7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वालों को जोड़ेंगे, अंश को। तो 5 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 7/7, क्या आ जाएगा 7/7। चलो अभी एक एरो और रह गया ना, ये वाला, इसको और चेक करते हैं, क्या इससे भी सेम आता है हमारा यहाँ पे 7/7, क्योंकि यहाँ से भी तो हम यहाँ पहुँच रहे हैं ना। देखो क्या है, ऊपर 2/7 में से कितना घटाना है, 1/7, यानी कि 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/7, ठीक है। और 1/7 प्लस 6/7, 1 में हमने 6 को ऐड कर दिया, तो 6 और 1 7, तो 7/7, वही आ गया ना 7/7। अब 7/7 इसको काट दो भाई,
कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना बच गया? 1। कितना बच गया? 1। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 1, यानी कि और 1 में से 1 घटा दिया, 1 में से 1 घटा दिया, कितना बच गया? 0। कितना बच गया? 0। समझ आ गया सभी को? एक बार फिर से आप सभी अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको उतारेंगे नहीं, अपने आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम आपके लिए छोड़ दें। देखो ये एक गेम है, ठीक है, एक गेम है। सबसे पहले हम गेम के जो नियम है वो समझ लेते हैं, ठीक है? वो कह रहा है समान चिन्ह का जोड़ना, एक जैसे चिन्ह यानी कि प्लस प्लस का जोड़ना, जोड़ें और चिन्ह रखें, ठीक है? समान चिन्ह का जोड़ना यानी कि अगर हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो वो चिन्ह हमें रखना है, उनको जोड़ देंगे संख्याओं को, लेकिन आगे हम क्या रखेंगे? प्लस का साइन रखेंगे। या फर्स्ट नियम जो है समझ आ गया। सेकंड कह रहा है अलग चिन्ह का जोड़ना, समान चिन्ह यानी कि प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्लस का ही साइन आएगा। फिर कह रहा है अलग चिन्ह का जोड़ना, यानी कि एक संख्या मेरी प्लस की है और दूसरी क्या है? माइनस की। अलग अलग चिन्ह हो गए। अलग अलग चिन्ह का जोड़ना, घटाना और बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या के चिन्ह को रखना। अगर 2 संख्याएं हैं बेटा और उनका चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? उनको घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। पहले हम घटा देंगे और घटाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो संख्या है वो प्लस वाली बड़ी है या माइनस वाली बड़ी है, ठीक है? जिस भी चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह हम संख्या के आगे लगा देंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। देखो कोई भी 2 संख्याएं ली मैंने, एक ले ली 7 और एक ले ली 2, ठीक है? एक ले ली 5 और एक ले ली 2। 5 माइनस 2, ये 5 इसके आगे कोई भी निशान नहीं है तो ये किस चीज़ की है? प्लस की संख्या। तो 2 संख्याएं होगी, अलग अलग चिन्ह है दोनों के, प्लस है, एक दूसरी किस चीज़ की है? माइनस की है। तो ये जब अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हो तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 में से 2 घटा दिया, कितना बच गया? 3 बच गया ना। अब कह रहा है कि जो संख्या, जिस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? ओबियसली 5 बड़ा है, और 5 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का। समझ आया? देखो एक और देखो, अगर मैं ले लूँ -7 और +5, ठीक है? -7 और +5, तो अब देखो अलग अलग चिन्ह है दोनों के, क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बच गया? 2, मैंने लिख दिया 2। अब देखेंगे हम चिन्ह, यानी कि संख्याओं के आगे चिन्ह देखेंगे कि कौन से चिन्ह वाली संख्या बड़ी है। देखो माइनस वाली बड़ी है या प्लस वाली बड़ी है? 7 बड़ा है या 5 बड़ा है? ऑब्वियसली 7 बड़ा है। 7 बड़ा है और 7 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो यहाँ हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। समझ आ गया रूल नंबर 2? चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। समान चिन्ह का गुणा करना, यानी कि धनात्मक उत्तर। धनात्मक का मतलब है प्लस। समान चिन्ह यानी कि 2 संख्याएं हैं मेरे पास, उनके चिन्ह समान है। समान मतलब या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों संख्याएं माइनस की हैं। जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये है मेरा रूल नंबर 3। गुणा करेंगे, सेम चिन्ह होंगे तो, अगर समान मेरे चिन्ह होंगे, जो आंसर है वो मेरा प्लस यानी कि धनात्मक आएगा। उसके बाद देखो अलग चिन्ह का गुणा करना। अलग चिन्ह, अलग का मतलब क्या होता है? अलग अलग हो, यानी कि एक प्लस हो एक माइनस हो। अगर अलग चिन्ह की हम गुणा करेंगे तो आंसर मेरा ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक मतलब माइनस। रूल समझ आ गए सभी को? 4 रूल दे रखे हैं, सारे रूल आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद जो ये हमें दे रखा है, ये गेम जो हमें दे रखा है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है? तो हम जहाँ जहाँ हमारा एरो है दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले कहाँ से चलेंगे, ये वैसे आपको खुद करना है, ये आप खुद करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ हमें संख्या दे रखी है, दे रखी तो -47, -23। रूल पे जाएंगे। क्या है? माइनस माइनस वाली संख्याएं हैं, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है ना, माइनस माइनस समान चिन्ह है, पहला ही रूल लगेगा। समान चिन्ह है तो क्या करेंगे? हम दोनों को जोड़ देंगे और जो भी चिन्ह है मेरा वो रख लेंगे, है ना? अब माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस रखेंगे और संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या है? 47 और 23 जोड़ो, 7 और 3 10, 1 कैरी चलेगी, 4 और 1 5 और 2
7, कितना आ गया 70। तो यहाँ हम 70 भर देंगे और चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे बेटा, माइनस का लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए है, एक मैंने करके बता दिया है, एक सर्कल भरा गया। अब आप किधर भी जाओ, ऊपर जाओगे तो ऊपर वाला सर्कल भर लोगे, नीचे जाओगे तो नीचे वाला भर लोगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।